लर्न द लर्निंग स्किल, यानी जब आप सीखना चाहें तो पहले लर्निंग स्किल सीखें कि सीखने की सलाहियतें क्या हैं। यानी सीखने के लिए भी सीखने की सलाहियत होना ज़रूरी है। इसकी दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। नंबर एक, कहते हैं कि जब आप दुख में हो, तकलीफ़ हो, महरूमी हो, तो उसी वक्त आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। यानी सीखने की सलाहियत उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है जब आप महरूमी की सूरत में हो, आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम में बंदे की कोशिश होती है कि मैं इससे निकलूँगा, मैं इसको ओवरकम करूँगा। तो वो ओवरकम उसी वक्त कर सकता है जब वो उस प्रॉब्लम जितनी सलाहियतें अपने अंदर पैदा कर लेता है और फिर उनका मुकाबला करता है और उससे निकल जाता है। तो जब भी आप तकलीफ़ में होंगे तो आपके सीखने की सलाहियत बढ़ जाएगी, आपकी जुस्तजू बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा सीखेंगे। कहते हैं नो पेन नो गेन। अगर आपको पेन नहीं है तो आप गेन भी नहीं करेंगे। कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो इट मीन्स कि जब आप तकलीफ़ में हो तो आपके सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन एक इसके अपोजिट भी मिथ है कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो आपके सीखने की सलाहियत डेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप दुख में हैं, कोई फौतगी हो गई है, कोई लॉस हो गया है, कुछ भी ऐसा दुख जिसमें आप मुबतला हैं, आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो उस वक्त आपको कुछ सुझाई नहीं देगा। आपका दिमाग मौफ हो चुका होगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत डेड हो चुकी होगी। कोई बंदा कुछ बोल रहा होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो ये भी दुरुस्त है और जो पहले बताया वो भी दुरुस्त है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जो 2 नंबर है कि दुख में सोचने की सलाहियत, सीखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ये उस वक्त होता है जब दुख कोई आपको देता है। यानी वो परेशानी, मुसीबत, दुख जो बाहर से आपको मिलता है, जैसे आपका बॉस आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, तो वो जो दुख है वो आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देगा और आपका दिमाग मौफ हो जाएगा। और ऐसी सूरतों में ज़ाहिर है कि बंदा कुछ, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉस इसीलिए टेंशन देते हैं कि जब बंदा बस अपनी औकात में रहे और इतना ना सर चढ़ जाए, तो वो उसको टेंशन दिए रखते हैं ताकि इसके सोचने समझने और सीखने की सलाहियत बस एक नॉमिनल सी रहे। लेकिन वो दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी जो आपके अंदर से उठती है वो आपके सीखने की सलाहियत को बढ़ा देती है। जैसे आपको किसी ने डिग्रेड किया, आपको किसी ने इंसल्ट किया, आपको कोई मुकाबले में पीछे छोड़ गया, तो ये सारी आपकी फीलिंग्स है। जब आप अंदर से फील करते हैं कि ये तो मेरे लिए मुसीबत है, ये मेरे लिए परेशानी हो रही है, तो फिर आपके सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है। आप मुकाबला करते हैं, आप compete करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो दुख, तकलीफ, मुसीबत जो आपके अंदर से उठ रही है वो आपके सीखने की सलाहियत को बढ़ा देती है, आपकी जुस्तजू बढ़ा देती है। और वो दुख, तकलीफ, मुसीबत जो आपको बाहर से मिलती है, दूसरों से मिलती है, वो आपके ज़हन को मौफ कर देती है, शल कर देती है और आपके सोचने और सीखने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। कहते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो माँ के पेट से 4 चीज़ें सीख के आता है जो उसको कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसके बाद हर चीज़ उसको सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है। यानी दुनिया में जो भी बच्चा पैदा हो रहा होता है उसमें से 4 चीज़ें इनबिल्ट होती हैं जो वो सीख के आता है पीछे से, और बाकी हर चीज़ वो सीखता है। और वो जो 4 चीज़ें सीख के आता है वो है रोना, सोना, खाना और मूतना। इसके बाद हर चीज़ जो भी वो सीखता है वो खुद सीखता है, उसकी जुस्तजू होती है। बंदरों के लिए एक मिथ है कि मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। सिमिलरली चूँकि इंसान और बंदरों में जो डार्विन की थ्योरी है, मुसलमान तो इसको नहीं मानते, लेकिन बहरहाल एक थ्योरी अवेलेबल है कि इंसान बंदरों से ही इंसान की शक्ल में आगे चला है। तो बहरहाल ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बंदर जो देखते हैं वो करते हैं। इसकी बेस पे इंसान भी जो देखता है वो सीखता है। बच्चा जो 4 चीज़ें अपने साथ सीख के आता है उसके बाद हर चीज़ जो देखता है वो करता है, हर चीज़ देखने के बाद वो सीखता है। तो सबसे पहले वो जो सीखेगा वो होगा क्रॉलिंग करने के बाद खड़ा होना। 1 आध साल, 1.5 साल तक बच्चा क्रॉल करता है, रेंगता है ज़मीन के ऊपर, लेकिन वो देखता है कि बाकी सब लोग जो हैं मेरी तरह के वो तो चल रहे हैं, 2 पाँव पे चल रहे हैं। तो उसके सीखने की सलाहियत, चूँकि वो देख रहा है तो उसके जो देखने से जो सीखने की सलाहियत है वो बढ़ती है। तो थोड़े ही टाइम के बाद वो आस्ता आस्ता खड़े होने की कोशिश करता है और फिर 1.5 से 2 साल के दरमियान वो खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा होता है तो वो 1
नई चीज़ सीख चुका होता है। उसके बाद फिर सारी उम्र वो देखता है और सीखता है, देखता है और सीखता है। जो कुछ देखता रहता है वो सीखता रहता है। स्कूल में किताबों को देखता है तो उनसे सीखता है, लोगों को कुछ करते देखता है तो सीखता है, लोगों को बोलते देखता है किस तरह से लाभ मिल रहे हैं तो वो लैंग्वेज सीखता है। मतलब हर काम जो है वो देखने से सीखने तक चलता है। तो अब सीखने की सलाहियत पैदा करने के लिए देखने की जरूरत है कि जब आप देखेंगे तो आप सीखेंगे। सीखने के लिए एक और बात कही जाती है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी का बर्डन लेते हैं, जो जिम्मेदारी को अपने सर पे लेते हैं, वो उनकी सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं और अपनी गलतियां दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, उनके सीखने की सलाहियत वीक होती है। और ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज पे हों तो हर स्टेज के लिए सीखने की डिफरेंट सलाहियतें हैं। घर में आप कुछ और तरह की चीज़ें सीखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें, जॉब में और तरह की होगी। तो जिस भी स्टेज के ऊपर होंगे, जवानी में, बुढ़ापे में, हर स्टेज की अलहदा से सीखने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम चूँकि प्रोक्योरमेंट और जॉब रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम को सीखने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको मैनुअल को देखना है, SOP देखने हैं, प्रोसीजर क्या है वो देखना है, कंपनी का कल्चर क्या है, बिहेवियर क्या है वो देखना है, विजन क्या है, मिशन क्या है वो देखना है, लोगों का बिहेवियर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है उसको देखना है। तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं, देखते हैं सीखते हैं। फिर आपने टाइम मैनेजमेंट देखनी है, किस तरह से मैं सीख सकता हूँ, आपने नेगोशिएशन सीखनी है। तो ये जॉब की रिक्वायरमेंट है कि जॉब में आपने क्या कुछ सीखना है। इसी तरह से बाकी स्टेजेस हैं। घर में आप रहते हैं तो किस तरह से बिहेव करना है, क्या चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो सीखना जो है वो देखना है, देखें और सीखें। तो बगैर देखे आप कुछ नहीं सीख सकते। तो लर्न द लर्निंग स्किल। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले सीखने की सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें। और सीखने की सलाहियतें क्या हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट होंगी। हर आपके ज़िंदगी के मकाम के ऊपर डिफरेंट आपको सीखने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लर्न द लर्निंग स्किल। हमेशा सीखने से पहले सीखने की सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।